मूवी का स्टार्ट 14 मार्च 2077 से होता है, जहां जेक हार्पर नामी इंसान कुछ ड्रीम देखते नजर आता है जिसमें वो एक स्ट्रेंज लड़की को देखता है, मगर ये सब उसे बिल्कुल रियल लगता है। होश में आने पर जैक के पास्ट से पता चलता है कि 60 साल पहले एलियंस ने अर्थ पे हमला किया और मून को डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमैनिटी एलियंस के खिलाफ ये वार तो जीत गई, मगर अपना प्लैनेट हार गई। बहुत ही कम ह्यूमन जिंदा बचे जो कि अर्थ पे नहीं रह सकते थे। यही वजह है कि उन्हें अर्थ छोड़कर डेथ में जाना पड़ा, जो कि बहुत जल्द टाइटन चले जाएंगे। टाइटन ही अब ह्यूमंस के लिए न्यू घर बनेगा। जेक और विक्टोरिया उन बचे हुए ह्यूमंस में से हैं। वो दोनों अभी भी अर्थ पर हैं ताकि ये मेक श्योर कर सके कि अर्थ अब एलियन से बिल्कुल सेफ है। जेक टेक 49 के नाम से अपने प्लैनेट को सर्व कर रहा है। उसका काम कॉम्बैट ड्रोन्स को रिपेयर करना है ताकि बचे हुए स्कैवेंजर्स को हंट किया जा सके, और हाइड्रोलिक जनरेटर्स को गार्ड करना जो कि फ्यूजन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों का मिशन कंप्लीट होने में अब बस 2 वीक्स रह गए हैं, जिसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों को टाइटन में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि विक्टोरिया और जेक की मेमोरी रिमूव कर दी गई है, मगर फिर भी जेक को पास्ट के ड्रीम्स आते हैं जो उसे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, और मूवी के स्टार्ट में वो वही देख रहा होता है। जेक अर्थ छोड़कर जाने के ख्याल से ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो उसके लिए अर्थ अभी भी उसका घर है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और जेक रोज की तरह अपने क्राफ्ट में सारे एरिया का टूर करने निकलता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपने स्पेशल रूम से उसे हेल्प कर रही होती है। तभी लाइन पर उनकी लीडर सैली आ जाती है, जो उनके साथ टेड से कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। जेक ड्रोन 166 को रिपेयर करने के लिए निकलता है। वहाँ रास्ते में लाइटिंग की वजह से उसका क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया से उसका कनेक्शन भी कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है, मगर हम देखते हैं कि अचानक जेक बिल्कुल सही हालत में क्राफ्ट को ऊपर की तरफ लाते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। जेक नीचे उतरकर ड्रोन को रिपेयर करना शुरू करता है। ऐसा लगता है जैसे दूर एक केव से कोई उस पर नजर रखे हुए है, मगर बाद में पता चलता है कि वो एक डॉग है और कुछ नहीं। ड्रोन 166 रिपेयर हो जाता है और वहाँ सब क्लियर देख के आगे बढ़ जाता है। अब इनका लास्ट मिशन एक ड्रोन को ढूंढना है जो कुछ टाइम से मिसिंग है। जेक बाइक पे टूर पे निकलता है, तभी एक टनल में उसे ड्रोन 172 मिलता है। वो उसे रिपेयर करने अंदर जाता है। जेक देखता है कि वो एक लाइब्रेरी है। आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई ड्रोन नहीं बल्कि ये स्कैवेंजर्स का जाल था। उसके लिए वो भागना शुरू करता है और एलियंस उसका पीछा करते हैं। जेक उनके जाल में फंस के हारने ही वाला होता है कि ड्रोन 166 आकर उसे सेव करता है। जेक जब घर वापस पहुंचता है तो आज की सिचुएशन की वजह से काफी एक्सॉस्ट फील करता है। नेक्स्ट डे जब वो सो के उठते हैं तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें एक हाइड्रोलिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैली बहुत गुस्सा हो जाती है। जेक वहाँ एग्जामिन करने के लिए जाता है तो उसे ग्रिड 370 से सिग्नल आता है, जो कि उसे लगता है कि एलियंस की वजह से है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वो एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग है। अंदर जाकर जेक को पता चलता है कि एलियंस वहाँ के एंटीना को आउटर स्पेस में सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जेक उसका लिंक कट कर देता है। जेक विक्टोरिया से कांटेक्ट खत्म करके अपनी सीक्रेट प्लेस में जाता है। वो माउंटेन्स के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होती है। वहाँ एक छोटा सा हट है जिसे जेक ने सेट किया होता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए ही लेकिन अर्थ पर ह्यूमन लाइफ फिर से एक्सपीरियंस कर सके। जब जेक आंखें बंद करता है तो उसे फिर वही ड्रीम्स आते हैं। आंखें खोलने पर वो देखता है कि कोई अननोन चीज जमीन पर आकर गिरी है। जेक जब इंसिडेंट की साइड पर जा रहा होता है तभी सैली उसे ऑर्डर करती है कि वहाँ ना जाए, ड्रोन्स ये हैंडल कर लेंगे। फिर ऑफलाइन हो जाती है। जेक विक्टोरिया की बात नहीं सुनता है और वहाँ पहुँचने पर विक्टोरिया से कहता है कि मुझे लगता है कि ये हम में से एक है। ये मशीन एंशिएंट टाइम की लग रही है, जैसे हमारे पास वॉर से पहले होती थी। नीचे उतरने में जेक को स्टेट चैम्बर में 5 ह्यूमन बींग्स मिलते हैं। उनमें से एक जेक के ड्रीम्स वाली लेडी होती है। ड्रोन्स आकर एक एक करके उन ह्यूमंस के चैम्बर्स को तबाह कर देते हैं, मगर
जेक किसी तरह उस लड़की को बचा लेता है। वो उसे रेस्क्यू करके वापस टावर ले आता है। टावर पे ले जाने पर विक्टोरिया सैली को इस सर्वाइवर के बारे में बताने का कहती है, जिससे जेक मना कर देता है। उतनी देर में वो लड़की होश में आती है और वॉमिट करने के बाद जेक को देख के उसका नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। विक्टोरिया जूलिया को बताती है कि वो 60 इयर्स से डेल्टा स्लीप में थी। स्टेट चैम्बर एक ऐसा स्पेस एरिया है जिसमें जाने से टाइम रुक जाता है और होश में आने पर इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है। जूलिया ये सुन के हैरान हो जाती है और वापस शिप पर जाने का कहती है। जूलिया वापस जाकर शिप में से फ्लाइट रिकॉर्डर लेने का कहती है, जिस पर विक्टोरिया एग्री नहीं करती। जे के दिल में जूलिया को लेके बहुत सवाल होते हैं, जिनके जवाब लेने वो उसके पास जाता है। जूलिया उस शिप पर वापस जाने का कहती है और जेक मान जाता है। वहाँ पहुंचकर वो फ्लाइट रिकॉर्डर तो ले लेती है, मगर स्कैवेंजर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया सैली से कहती है कि उसने जेक से कांटेक्ट खो दिया है, इसलिए वो एक ड्रोन वहाँ उसे सर्च करने के लिए भेजे। सैली ऐसा ही करती है। होश में आने पर जेक को पता चलता है कि स्कैवेंजर्स कोई एलियंस नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, जो कि एलियंस बनकर ड्रोन्स को कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि ड्रोन्स एलियंस नहीं बल्कि ह्यूमंस को मारने के लिए बनाए गए हैं। मैल्कम बीच जो वहाँ का लीडर होता है, जेक को बताता है कि उसने देखा ही है कि उन ड्रोन्स ने स्टेट चैम्बर के ह्यूमंस के साथ क्या किया है, मगर जेक ने जूलिया को बचा लिया और वो क्यूरियस नजर आता है अपनी मेमोरीज को लेकर और सच जानने के लिए। यही वजह है कि वो उसे यहाँ लेके आए हैं। तभी वहाँ सर्जन स्काइज आता है, जो कहता है कि इन्हें मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स जेक को ट्रैक करते यहाँ पहुँच ही रहे होंगे। उन लोगों ने अपने पास एक ड्रोन रखा होता है जो स्टार्ट में मिसिंग बताया जा रहा था। मैल्कम जेक को उसे रीडिजाइन करने को कहता है ताकि वो बाकी ड्रोन्स के खिलाफ उनकी मदद करे, क्योंकि ड्रोन जेक को एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये सिर्फ वही कर सकता है। जेक मना कर देता है। तभी वहाँ ड्रोन आकर उन पर हमला कर देता है। स्काइज उसे रोक तो लेता है, मगर जेक कहता है जब तक वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, ये ड्रोन्स आते रहेंगे। इसलिए मैल्कम जेक और जूलिया को फ्री कर देता है ताकि वो रेडिएशन जोन में जाके सच का पता लगा सकें और देख सकें कि कौन सही है। रेडिएशन जोन एक ऐसा एरिया है जहाँ सैली ने जेक को जाने से मना किया है। जूलिया जेक को स्टेट बिल्डिंग पर लेके जाती है और रिवील करती है कि वो उसकी वाइफ है। जेक को याद आ जाता है कि कैसे उसने जूलिया को वार से पहले इसी बिल्डिंग पर प्रपोज किया था। जूलिया उसे बताती है कि वो सब वार से पहले एक मिशन पर भेजे गए थे। विक्टोरिया, वो और जेक इन सब को टाइटन पर जाना था, वहाँ रिसर्च करने के लिए। डेट ही उनका मिशन था। इन सब को डेल्टा स्लीप में डाला गया था, मगर शायद जेक और विक्टोरिया को जल्दी उठा दिया गया था। विक्टोरिया जेक को रिकवर करके क्राफ्ट उसके पास भेजती है, जिसके थ्रू वो सब देख लेती है। टावर पे पहुंचने पर जेक विक्टोरिया को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो सैली को सब बता देती है, जिस पर वहाँ ड्रोन्स आती है जो विक्टोरिया को मार देते हैं। जेक जूलिया के साथ क्राफ्ट की मदद से वहाँ से निकल जाता है, मगर ड्रोन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेक और उन ड्रोन्स के बीच बहुत ही कमाल फाइट होती है। पहले जेक लाइटिंग की मदद से उन ड्रोन्स को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर फाइट करके एक एक ड्रोन को तबाह कर ही रहा होता है। तभी एक ड्रोन के हमले से क्राफ्ट वर्क करना बंद कर देता है। क्राफ्ट क्रैश होने ही वाला होता है कि जेक जूलिया को लेके पैराशूट की मदद से उससे निकल आता है। रेडिएशन जोन में गिरने के बाद जेक को कुछ आवाज आती है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि जिस ड्रोन को उसने तबाह किया था उसे कोई रिपेयर करने आया है। जेक जब उसे रोकने पहुंचता है तो देखता है कि वो आदमी जेक का क्लोन है, जो टेक 52 के नाम से सैली को सर्व कर रहा है। जेक उससे फाइट करके उसे ड्रोन को रिपेयर करने से तो रोक देता है, मगर इसी दौरान जूलिया को गोली लग जाती है। जेक को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो टेक 52 का क्राफ्ट लेके टावर पर जाता है, जहाँ उसे विक्टोरिया का क्लोन मिलता है। जेक उसे बेवकूफ बना के जूलिया के लिए मेडिकेशन लेकर आता है। जूलिया को बैंडेज करने के बाद जेक उसे अपनी सीक्रेट प्लेस पे ले जाता है, जहाँ वो अपनी मैरिज रिकॉन्सुमेट करते हैं। नेक्स्ट डे जेक जूलिया से कहता है कि वो अपनी सारी लाइफ जूलिया के साथ यही गुजारना चाहता है, मगर अभी उन लोगों को जेक की जरूरत है। एक बार वो उनकी मदद कर दे और ये सब खत्म हो जाए। फिर वो दोनों
दोनों वापस यहाँ आ जाएंगे। जेक और जूलिया वापस उन लोगों के पास पहुँचते हैं। दूसरी तरफ जेक को ट्रैक करके सैली फिर से उनके पीछे ड्रोन भेज देती है। मैकम जेक को बताता है कि वो आर्मी में था जब ये सब शुरू हुआ। उसने अपनी आंखों से मून को डिस्ट्रॉय होते देखा था। मैकम जेक को बताता है कि टेड एलियंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। उनका बेसिक मिशन अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है और ह्यूमैनिटी को बिल्कुल जड़ से मिटाना है। उन्होंने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया और अर्थ पर हजारों के हिसाब से ड्रोन्स भेज दिए ताकि बची हुई ह्यूमैनिटी खत्म हो सके और अर्थ से रिसोर्सेज ले सके। उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जेक के क्लोन्स भेजे हजारों के हिसाब से जिनकी मेमोरी बिल्कुल वाइप्ड आउट थी, जो अपने गिवन एरिया में ड्रोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जेक ड्रोन को रीप्रोग्राम कर देता है मगर तब तक वहाँ सैली के भेजे हुए ड्रोन्स पहुँच जाते हैं जो उस जगह को तबाह करना शुरू हो जाते हैं। जेक, स्काइस, मैकम सब उनसे फाइट करने लग जाते हैं। एक ड्रोन जूलिया और उसके साथ कुछ और लोगों को मारने ही वाला होता है कि स्काइस आकर उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ जेक एक ड्रोन तबाह करते हुए एक लेडी को बचाता है। इस फाइट के दौरान मैकम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जूलिया जेक से कहती है कि वो उसके साथ टेड डिस्ट्रॉय करने जाएगी। जेक जूलिया को वापस डेल्टा स्लीप के लिए चैम्बर में डालता है और उसे लेके टेड की तरफ जाता है। टेड पे ये शो करने के लिए कि वो उनके साथ है और उन्हें बचे हुए सर्वाइवर देने आया है। क्राफ्ट में बैठते ही जेक को फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है कि वो नासा का कमांडर है जो कि टाइटन को एक्सप्लोर करने के मिशन पे गया था। उसकी टीम में विक्टोरिया थी उसकी को पायलट। सैली उन्हें अर्थ से ऑर्डर्स दे रही थी। स्पेसशिप में उनके साथ जूलिया और बाकी क्रू मेंबर्स से जो डेल्टा स्लीप में थे। टेड के पास पहुंचने पर जब अर्थ के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो गया और उन्हें खतरा फील हुआ तब जेक ने ओडिसी को स्पेसशिप से अलग कर दिया। इस तरह डेल्टा स्लीप वाले लोग वापस अर्थ की तरफ चले गए जबकि जेक और विक्टोरिया को एलियंस ने इम्प्रिजन कर लिया और उनके क्लोन्स बना के अर्थ पर भेज दिया ताकि अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये सब जान के जेक प्रेजेंट डे में आता है और टेड के अंदर एंटर करता है जहाँ ड्रोन की मदद से सैली जेक से सवाल करती है और उसे जेक पर शक हो जाता है। जेक उससे कहता है कि वो चाहता है कि जूलिया जिंदा रहे और उनकी स्पीशीज सरवाइव करे। सैली उसके क्राफ्ट को लैंड करने देती है। आगे बढ़ने पर जेक अपने और विक्टोरिया के हजारों के हिसाब से क्लोन्स देख के हैरान रह जाता है। फिर लैंड करने पर जब जेक चैम्बर ओपन करता है तो उसमें जूलिया नहीं मैकम होता है। दूसरी तरफ जूलिया का चैम्बर खुलने पर वो खुद को उसी हट में पाती है जहाँ जेक ने उसे सब खत्म होने के बाद लाने का प्रॉमिस किया था। अब होता ये है कि स्काइस और उसकी टीम अर्थ पर किसी भी बुरी सिचुएशन में फाइट के लिए रेडी होते हैं। तभी वहाँ से ड्रोन्स आ जाते हैं मगर दूसरी तरफ जेक और मैकम टेड में ब्लास्ट करके सब तबाह कर देते हैं। अपने आप को अर्थ के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। टेड के तबाह होते ही अर्थ पर ड्रोन्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं जिससे सबको पता चल जाता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है मगर वो जेक और मैकम के लिए सैड हो जाते हैं। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि 3 साल गुजर चुके हैं। जूलिया अर्थ पर एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। जूलिया अपनी बेटी के साथ हट के बाहर होती है जब स्काइस और बाकी सर्वाइवर्स वहाँ आते हैं और उनके साथ कोई और भी होता है। वो कोई और नहीं बल्कि टेक 52 का जेक होता है जो कि टेड के डिस्ट्रॉय होने के बाद मेमोरीज रीगेन कर चुका होता है। जूलिया उसे देख के खुशी के आंसू के साथ रोने लग जाती है। यहीं हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।